ओम दामोदर निवासाय दात्रै दिव्यै नमो नमः। सूत्रेणानेन बध्नामि दात्री देवी नमोस्तुते। नमो नमः। आप सभी का स्वागत करता हूँ आद्य शक्ति ज्योतिष कार्यालय में, जिसमें हम धर्म के सार गर्भित विषयों को लेकर गुरुतम और महत्तम चर्चा करते रहते हैं। आज का हमारा विषय है आमल की एकादशी। आमल की शब्द का अर्थ होता है आंवले का पेड़, जिसको हम दात्री वृक्ष भी कहते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि आंवला अगर हम उसका प्रतिदिन उपयोग करते हैं तो हम जीवन पर्यंत स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे पैरों के तलवे से लेके जो हमारी शिखा तक हर एक अंग को स्वस्थता प्रदान करती है, स्वास्थ्य देती है और साथ में उसमें नई ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसा अगर कोई उत्तम पौधा है और उसका उत्तम फल है तो वो एकमात्र फल है आंवले का फल। आप सभी जानते ही है कि उसका महत्व कितना ज्यादा है। हम सभी जानते हैं कि वह विटामिन सी से भरपूर है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, वह त्रिदोष नाशक है। मैं कितने वैज्ञानिक कारण बताऊंगा या उसके उपयोग बताऊंगा, वो सभी आपको मालूम ही है। इसलिए उसको धर्म के साथ कैसे जुड़ा गया है, उस विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो आंवले का फल हमारे लिए उत्तम औषधि है। आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, जो कि वैज्ञानिक संस्कृति है, उस संस्कृति में जब जब भौगोलिक बदलाव आते हैं, वातावरण में बदलाव आता है या ऋतु चक्र में बदलाव आता है, तब तब कोई ना कोई अनुष्ठान, विधि विधान, व्रत, जप तप या कोई त्योहार, इसकी व्यवस्था बनी ही होती है। आमल की एकादशी भी उसी समय आती है जब हमारे शरीर को सबसे ज्यादा आंवले की जरूरत होती है। तो हमारी जो भारतीय परंपरा है वो हर हमेश हमें प्रकृति की गोद में लेकर ही जाती है। अगर हम वट सावित्री की बात करें, तुलसी विवाह की बात करें, अगर हम श्रावण मास की बात करें, तो किसी ना किसी रूप में हम ईश्वर का सानिध्य प्रकृति के माध्यम से ही लेते हैं। जैसे कि अगर हम श्रावण मास की बात करते हैं तो पूरे एक माह तक बेल पत्र के आधार पर हम भगवान शिव की आराधना करते रहते हैं। अगर हम गणेश जी की बात करते हैं या उनकी आराधना करते हैं या उनकी तपस्या में मग्न हो जाते हैं, तो दुर्वा के द्वारा हम भगवान को उपासना के माध्यम से सिद्ध करते हैं। अगर हम शालिग्राम भगवान की बात करें, विष्णु नारायण की बात करें, तो हम उनके ऊपर तुलसी के दल अर्पित करके उनको खुश करते हैं। वैसे भी वट सावित्री की बात तो आप सभी को मालूम ही है कि बहनें, माताएं जब भी अपने पति की आयु को लंबा करने के लिए व्रत करती है या पति की आयु को प्रशस्त करने के लिए व्रत लेती है, तो कुछ समय वहाँ पे वट के आसपास घूमती रहती है। उस डोरे को, धागे को या उसकी मौली को जब वो बांधती है तो केवल वहाँ पे स्पर्श मात्र से या उसकी छाया में रहने मात्र से उनका शरीर और मन लाभान्वित हो सकता है। इसीलिए बार बार हमारे हर एक त्योहार प्रकृति को ही इंगित करते रहते हैं। अगर उससे भी आगे हम सोचे तो केवड़ा त्रीज यानी कि हरितालिका का व्रत, उस समय भी हम बहुधा वनस्पतियों के माध्यम से ईश्वर को आराधित करते रहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग आते हैं। दरो आठम अगर हम सोचे तो वह भी एक प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ ही त्योहार है। यानी बार बार हमारे हर एक त्योहार हमें प्रकृति की गोद में ही लेके जाते हैं। उसका एकमात्र कारण क्या है? हमारा शरीर और मन उसके साथ जुड़ने से बहुत ही जल्द स्वस्थ हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर अगर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ बनेगा, और अगर हमारा मन स्वस्थ है तब ही हम अध्यात्म जगत में प्रगति कर सकते हैं। इसीलिए हर बार हमारा जो तीज त्योहार है या कोई प्रसंग है या व्रत विधि विधान है या कोई भी अनुष्ठान है, तो वह हमें प्रकृति के सानिध्य में ही पसार करना चाहिए। जब पृथ्वी जलमग्न थी तब भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, पितामह, सृष्टा या पृथ्वी के कर्ता
वो जलमग्न पृथ्वी को देखकर बहुत चिंतित थे। वो कोई मार्ग न सूझने के कारण तपश्चर्या में लीन हो गए। उनकी आंखें मूंद गई, वह समाधि में चले गए। वो ईश की आराधना में लगे हुए थे। जब उनकी आराधना एक पराकाष्ठा तक पहुंच गई, तब उनकी आंखों से निरंतर प्रेम लक्षणा भक्ति के कारण एक अमृत धारा के रूप में बहने लगी, और उस धारा में से जो वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ उसको हम आंवले का वृक्ष कहते हैं। यानी जो सृष्टि के रचनाकार के आंखों के बहते हुए प्रवाह से, जल प्रपात से या अश्रु प्रपात से, या मैं कह सकूंगा कि वो अमृत धारा से जिसका प्रादुर्भाव हुआ है, वह वृक्ष कितना पवित्र होगा। उसके साथ जुड़ी एक और भी कथा है कि जब भगवान शंकराचार्य, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए गए थे, एक गरीब व्यक्ति के वहां जब उन्होंने भिक्षा मांगी तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने केवल उस दात्री के फलों को उनको दान दे दिया। तब उन्होंने कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया और उस आंवले के फल को सुवर्ण में तब्दील कर दिया और उस गरीब की गरीबाई को दूर कर दिया था। इसीलिए यह वृक्ष, यह पेड़, यह पौधा हमारे लिए अनमोल सिद्ध हो जाता है। तो आइए जानते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। पुरातन समय में महाराजा मानधाता ने अपने गुरुवर्य महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत विधि विधान है जिसके माध्यम से जीव शिव तत्व को प्राप्त कर सकता है। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने बताया कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसको आमल की एकादशी कहा जाता है, अगर उसका व्रत नियम के साथ किया जाए तो जीव परम तत्व तक सरलता से पहुंच सकता है, उसका जीवन साफल्य हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि वैदिक नामक एक नगर था, उसमें चैत्ररथ नाम का चंद्रवर्षी राजा राज्य करता था। उस राज्य में हर एक जगह पर सुख सुविधा समृद्धि थी। चारों वर्ण के लोग सदैव ईश्वर के बताए हुए नियमों को पालित करते थे। सुख होने के बावजूद परम तत्व के आराधना में लगे रहते थे। उसका उपभोग करते हुए भी जीवन में एक भी गलती नहीं करते थे। सारे व्रत विधि विधान राजा के साथ जुड़कर नियमबद्धता से पालित किया जाता था। ऐसा सुयोग्य नगर उस राजा के राज्य में था। ऐसा कह सकते हैं कि राम राज्य उस समय था, सुवर्ण काल चल रहा था। एक बार जब ये एकादशी का समय आया था, तब उस समय राजा ने चारों ओर बता दिया कि आज की रात्रि को भी हम जागरण करेंगे, व्रत विधि विधान करेंगे। आंवले के पेड़ के पास वो प्रजा सहित जाते हैं और वहाँ पे कलश स्थापित करते हुए, परशुराम जी महाराज की मूर्ति को स्थापित करते हुए वहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु का आराधन करते हैं। साथ ही रात्रि को जागरण होने के कारण उन्होंने वहाँ पे सत्संग का आयोजन किया था। प्रजाजन, गांव के आसपास के लोग, नगर के आसपास के लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे उस सत्संग को सुनने के लिए। वहां पे भजन कीर्तन किया जा रहा था। उसी समय वहां पे एक बहेलिया जो शिकारी के रूप में जीवन व्यापन कर रहा था, जो कि बहुत ज्यादा हिंसक वृत्ति वाला था, वो वहां पे आ जाता है। उस दिन उसको नसीब से कोई पशु नहीं मिला था, यानी वो भूखा था, केवल फलों का आहार उसने लिया हुआ था। वहाँ पे भूखे होने के कारण रात्रि के जागरण के लिए उसका मन और शरीर दोनों तत्पर हो चुके थे। जैसे ही वो सत्संग में बैठता है, धीरे धीरे उसकी हिंसकता का भाव उससे दूर होता चला जा रहा है। वो वहाँ पे बैठा बैठा उस सत्संग को सुन रहा है। धीरे धीरे रात बह जाती है। भूख और प्यास से व्याकुल तो था, लेकिन सत्संग के कारण, उसके प्रभाव के कारण उसका मन वहाँ पे एकाग्र हो चला था। दूसरे दिन वह अपने घर पर पहुँचता है, पारण करता है और कुछ खाने के बाद उसका देहावसान हो जाता है। उस सत्संग के कारण, उस दिन के उपवास के कारण, उसके फल स्वरूप उसका जीवन बदल जाता है। हालांकि उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन जहाँ पे उसका जन्म होने वाला है वह स्थान उसको उत्तम मिलता है। प्रश्न यहाँ पर यह खड़ा होता है
कि मैंने एक वाक्य का प्रयोग किया, उसका जीवन बदल जाता है, मृत्यु के बाद जीवन बदल जाता है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। तेन तक्तेन भुंजी था, एक संस्कृत की सुक्ति है। जब हम किसी भी चीज को भोगने के बावजूद भी उसमें से कर्तापने का भाव भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, वो नाम शेष हो जाता है, तब वो भाव ईश्वर प्रदत्त हो जाता है और हमारा जीवन बदल सकता है। यानी उस बहेलिया का जीवन कैसे बदला, उसकी मृत्यु भी महोत्सव कैसे बन गई। जब उसने सत्संग को सुना था तो उसका ही भाव उसके मन में चल रहा था और उसी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यानी अंतिम समय पर हम जो भी सोचते हैं, जैसा भी विचार करते हैं, उसी प्रकार से हमें दूसरा जन्म मिल सकता है कर्मों के आधार पर। यानी उस बहेलिये को उस एकादशी के व्रत के अनजाने में किए हुए फल के रूप में या सत्संग को सुनने के फल के रूप में एक राजा के वहां उसका जन्म होता है। वो पुनर्जन्म लेता है और वो राजा के वहां जन्म प्राप्त करता है। उस राजा का नाम विदुरथ था और उसके पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ, उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवान अवस्था तक उसने बहुत सारे सुख भोगे। धीरे धीरे वह युवान होता गया। पूर्व जन्म के संस्कार, राजा के शिक्षण के कारण वह दानवीर, कर्मवीर बना। उसने धीरे धीरे प्रजाजनों की सेवा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो सत्संग में जाने लगा। उसका जीवन भी बहुत पवित्र हो गया था। एक बार वह आखेट के लिए जंगल में जाता है तो वहां पे वो धीरे धीरे देव योग से भी कह सकते हैं या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसके नसीब में भी ऐसा हो सकता था। वो जंगल में चला गया और गंभीर जंगल में जाते ही वो दिशा चूक गया। वहां पे कुछ म्लेच्छ यानी कि डाकू वहां पे निवास करते थे। उसने उस पर हमला कर दिया। अब वसुरथ अपने आप को असहाय समझने लगा। उसने डाकुओं का सामना तो किया, लेकिन अब यहाँ पे चमत्कार की बात वह आती है कि जब डाकू उस पर हथियारों से वार करते थे तब वो पुष्प की भांति बन जाते थे। लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी, यानी वो सामना करते करते थक गया और वहां पे बेहोश हो गया। उसी दौरान उसके शरीर में से भगवान विष्णु नारायण की वैष्णवी शक्ति प्रकट हो गई और उसने उस म्लेच्छ को यानी कि सारे डाकुओं को मृत्यु के घाट उतार दिया। थोड़ी ही देर में जब उसको सज्जता आई, जब उसको होश आया, तब राजा ने सोचा कि अरे ये क्या हुआ, मेरे आसपास तो बहुत सारे डाकू थे लेकिन अभी इनकी लाशें गिरी हुई है, ये हुआ कैसे? तब आकाशवाणी हुई और उसने बताया कि तुम्हारे भीतर जो वैष्णवी शक्ति थी वो बाहर आ गई और उसने तुम्हारी रक्षा की है और आमल की एकादशी की व्रत के फलिपाक के रूप में तुम्हें यह शक्ति मिली हुई थी। राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया और परिवार के साथ, अपनी प्रजा के साथ जुड़कर सारे एकादशी व्रत करने लगा और धर्म के स्थापन के द्वारा उसने अपना नाम अमर कर लिया। यहाँ पे कथा पूर्ण हो जाती है, लेकिन सिखाती बहुत कुछ है और एक बहुत बड़ा प्रश्न भी सामने आता है। प्रश्न क्या है कि क्या पुण्य की इतनी ज्यादा आवश्यकता होती है? क्या पुण्य बहुत महत्वपूर्ण है? क्या पुण्य हमें बचा सकता है? क्या उसका भी कोई फल होता है? उत्तर आता है हाँ। उसका दाखिला लेते हैं। अगर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, सामने किसी गाड़ी का अकस्मात देखते हैं और इतना गमख्वार अकस्मात है कि हमें ऐसा लगता है कि इसमें से कोई भी बचा नहीं होगा, और उसी दौरान कोई व्यक्ति सहसा ही या सहजता से उस दरवाजे को खोलकर बाहर निकलता है और अपने शरीर को देखता है कि उसको कहीं पे भी छोटी सी भी चोट नहीं आई, एक खरोच तक नहीं आई, तो हमारे मुख से, जो हम केवल दृष्टा के रूप में है, उसके मुख से भी निकल जाएगा कि इसके पुण्य आड़े आ गए हैं। यानी हमें पुण्य की जरूरत है। हाँ, वो किस ढंग से, कब, कहां, किस रूप से हमें मदद करने के लिए आ जाता है वो हम तय नहीं कर सकते।
इसलिए पुण्य की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए? यह एकादशी प्रकृति की एकादशी है, इसलिए हमें किसी आंवले के पेड़ के नीचे जाना है, उसका सानिध्य लेना है, वहाँ पे आसपास साफ सफाई करनी है, गाय के गोबर से वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा लिंपन करना है, वहाँ पे उपटन करना है, वहाँ पे थोड़ा सा लेपन करने के बाद वहाँ पे एक कलश को स्थापित करना है, सुयोग्य ब्राह्मण देवता के द्वारा वहाँ पे पूजा अर्चना करनी है, वहाँ पे बैठकर ब्राह्मण देवता को फलाहार करवाना है और उनके साथ साथ हमें भी फलाहार लेना है। उस दिन कम से कम जितना हो सके उतना भगवान श्री हरि का सानिध्य लेना है उस वृक्ष के नीचे बैठते हुए। आप सभी जानते ही है कि बुद्ध देव को बोधि वृक्ष के नीचे ही यानी पीपल के वृक्ष के नीचे ही आत्मज्ञान हुआ था। वैसे ही यह दिन आंवले के पेड़ के नाम है, वहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य होता है, वहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु साक्षात उस दिन उस पेड़ में विराजमान होते हैं, इसलिए उनका सानिध्य हमें उनकी आराधना करते हुए करना चाहिए। उसके बाद दान दक्षिणा देकर वहाँ से रात्रि का जागरण करना है। रात्रि के जागरण के बाद जो द्वादश का दिन है, पारण का दिन है, उस दिन हमें अपने हाथों से जितने हो सके उतने आंवले के वृक्षों को लगाना चाहिए, उसका सिंचन करने का संकल्प करना चाहिए। वहाँ पे आपको जरूरतमंद ब्राह्मण देवता या अन्य व्यक्तियों को, पशुओं को भी आपको कुछ ना कुछ भोजन देना चाहिए, ब्राह्मणों को सुयोग्य दक्षिणा देनी चाहिए, दान करना चाहिए। उसके साथ आंवले के फलों को भी आपको दान में देना है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आशा करता हूँ भगवान श्री हरि का सानिध्य लेते हुए हम हमारा जीवन दूसरों के लिए सुयोग्य कर सके और हमारे माध्यम से सुयोग्यकारी होते रहे। उसी अभ्यर्थना के साथ अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।